मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं मारवाड़ी समाज के मुख्य त्योहार भादी अमावस्या यानी रानी सती अमावस्या की कथा। पौराणिक इतिहास के अनुसार महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय उत्तराजी को भगवान श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि तू कल युग में नारायणी के नाम से श्री सती दादी के नाम से विख्यात होगी और हर किसी का कल्याण करेगी और पूरी दुनिया में पूजी जाएगी। उसी वरदान के स्वरूप श्री दादी जी का जन्म 1638 कार्तिक शुक्ल नवमी दिन मंगलवार रात 12 बजे के बाद डोकवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ श्री गुड़सामल था। इनका नाम नारायणी बाई रखा गया था। ये बचपन में धार्मिक और सत्यों वाले खेल खेलती थी। बड़े होने पर सेठ जी ने उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शस्त्र शिक्षा व घुड़सवारी की शिक्षा भी दिलाई थी। बचपन से ही इनमें दैविक शक्तियां नजर आती थी, जिससे गांव वाले लोग आश्चर्यचकित थे। नारायणी बाई का विवाह हिसार राज्य के सेठ श्री जालीराम जी के पुत्र तनधन दास जी के साथ बड़ी ही धूमधाम से हुआ था। तनधन जी का जन्म सेठ जालीराम जी के घर पर हुआ था। इनकी माता का नाम शारदा देवी था और छोटे भाई का नाम कमलाराम और बहन का नाम सयाना था। जालीराम जी हिसार में दीवान थे। वहां के नवाब के पुत्र और तनधन दास जी में मित्रता थी, परंतु समय और संस्कार की बात है, तनधन दास जी की घोड़ी शहजादे को भा गई। घोड़ी पाने की जिद से दोनों में दुश्मनी ठन गई। घोड़ी छीनने के प्रयत्न में शहजादा मारा गया। इसी हादसे से घबराकर दीवान जी रातों रात परिवार सहित हिसार से झुंझुनू की ओर चल दिए। हिसार सेना की ताकत झुंझुनू सेना से टक्कर लेने की नहीं थी। दोनों शाहों में शत्रुता होने के कारण ये लोग झुंझुनू में बस गए। नारायणी के गोने के लिए ब्राह्मण के द्वारा दीवान साहब के पास निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण स्वीकार होने पर तनधन दास जी राणा के साथ कुछ सैनिकों सहित मुकलावे के लिए महम पहुंचे। मंगसिर कृष्ण नवमी सन 1352 मंगलवार प्रातः शुभ बेला में नारायणी बाई विदा हुई, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। इधर नवाब घात लगाकर बैठा था। मुकलावे की बात सुनकर सारी पहाड़ी को घेर लिया। देवसर की पहाड़ी के पास पहुंचते ही सैनिकों ने हमला कर दिया। तनधन दास जी ने वीरता से डटकर हिसारी फौजों का सामना किया, लेकिन पीछे से एक सैनिक ने धोखे से वार कर दिया। तनधन जी वीर गति को प्राप्त हुए। नई नवेली दुल्हन ने डोली से जब यह सब देखा तो उस वीरांगना नारायणी ने चंडी का रूप धारण कर सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। जड़चंद का भी एक ही वार में खात्मा कर दिया। लाशों से जमीन को पाट दिया। सारी भूमि रक्त रंजित हो गई। बची हुई फौज भाग खड़ी हुई। इसे देख राणा जी की तंद्रा जगी। वे आकर मां नारायणी से प्रार्थना करने लगे। तब माता ने शांत होकर शस्त्रों का त्याग किया। फिर राणा जी को बुलाकर उनसे कहा, मैं सती होऊंगी, तुम जल्दी से चिता तैयार करने के लिए लकड़ी लाओ। चिता बनने में देर हुई तो सूर्य छिपने लगा, तो उन्होंने सत के बल से सूर्य को ढलने से रोक दिया। अपने पति का शव लेकर चिता पर बैठ गई। चूड़े से अग्नि प्रकट हुई और सती पति लोक चली गई। चिता धू धू जलने लगी। देवताओं ने गगन से सुमन वृष्टि की। तत्पश्चात चिता में से देवी रूप में सती प्रकट हुई और मधुर वाणी में राणा जी से बोली, मेरी चिता की भस्म को घोड़ी पर रखकर ले जाना। जहाँ ये घोड़ी रुक जाएगी वही मेरा स्थान होगा। मैं उसी जगह से जन जन का कल्याण करूंगी। ऐसा सुनकर राणा बहुत रुदन करने लगा। तब मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। रानी सती नाम इसी कारण से प्रसिद्ध हुआ। घोड़ी झुंझुनू गांव में आकर रुक गई। भस्म को भी वहीं पधराकर राजा ने घर जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। यह सब सुनकर माता पिता भाई बहन सभी शोकाकुल हो गए। आज्ञानुसार भस्म की जगह पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। आज वही मंदिर एक बहुत बड़ा पुण्य स्थल है, जहाँ बैठी माँ रानी सती दादी जी अपने बच्चों पर असीम अनुकंपा बरसा रही है। अपनी दया दृष्टि से सभी को हर्षा रही है। इसीलिए यह त्योहार भादी अमावस्या मारवाड़ियों द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जय श्री राधे।